बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सी सवैयों की रेसिपी लेके आई हूँ। मीठी ईद पर सवैयाँ नहीं बनाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। इतनी आसान रेसिपी के साथ सवैयाँ बनाएंगे बिना खोए के। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने दूध लिया है और दूध जो था ये हमारा पहले से पका हुआ था। इसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। एक बॉल के अंदर 2 चम्मच पहाड़ी की तरह भर भर के कॉर्नफ्लावर लेंगे। 1/4 कप पानी के साथ इसे बिल्कुल लम्स फ्री हम हल कर लेंगे। दूध जो हमने बॉयल होने के लिए रखा है, बॉयल आने का भी इंतज़ार नहीं करेंगे। हल्के से एक साइडों में बबल्स आने लग जाएंगे तो इसी वक्त हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। इस दूध को हम बॉयल आने के लिए छोड़ेंगे। जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर की वजह से एक थिकनेस आने लगेगी। इसको छोड़ देते हैं। एक पैन के अंदर आधी टिक्कियाँ हम मक्खन की डालेंगे और 1 टेबल स्पून अगर आप चाहें तो इसके अंदर इस वक्त घी भी डाल सकते हैं। मैंने बादाम, पिस्ते और खजूर को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया था। फिर इसके छिलके उतार के मैंने कटिंग कर ली है और खजूर की भी मैंने लंबाई में कटिंग करने के बाद इसको हम मक्खन के अंदर डालेंगे सारे ड्राई फ्रूट को और अच्छी तरीके से इसको खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। इसको हमें जलाना नहीं है, जलाने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। जैसे ही बादाम के ऊपर सुनहरे सुनहरे कलर आएगा, इसे हम सबको निकाल लेंगे और इसी पैन के अंदर हम अपनी सवैयों को भी फ्राई करेंगे। इसको सबको हम पहले एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अब 1 पैकेट मैंने सवैयों का लिया है, इसी के अंदर हम सवैयाँ डालेंगे और सवैयों को भी हाथ से अच्छी तरीके से चूरा कर लेंगे और अच्छी तरीके से 1 से 2 दफ़ा इसको टोस्ट करेंगे कि सारा घी और सारा मक्खन इसके अंदर अच्छी तरीके से जब्स हो जाएगा और ख़ूबसूरत सा कलर आया हुआ है। वैसे तो हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका चूल्हा अब हम बंद कर देते हैं। एक पैन के अंदर हम 1 कप चीनी डालेंगे और चीनी को 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे ये हल्के हल्के से मेल्ट होने लग जाती है। ये देखिए इस तरीके से। फिर स्पून की मदद से हल्के हल्के हाथ से आप हिलाते रहेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से कैरेमलाइज हो जाएगी। आधा गिलास हम इसके अंदर पानी डालेंगे और बहुत एहतियात से डालना है। इसके छींटे उड़ते हैं और चीनी जो है ये बहुत हार्ड हो जाती है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही जो हमने पानी डाला था ये गर्म होगा तो चीनी हल्के हल्के खुलते रहेगी और जल्दी से ये कैरेमलाइज हो जाएगी। और ये देखिए इस तरीके से अच्छे से ये हल हो चुकी है चीनी। इसका चूल्हा अब हम बंद कर देंगे। जो हमने दूध को पकने के लिए रखा था, इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जितनी पीसी हुई इलायची पाउडर डालेंगे और सवैयों को जो हमने टोस्ट करके रखा था सारी सवैयाँ डाल देंगे इसके अंदर। इसी के अंदर बादाम पिस्ते डाल देते हैं और एक दफ़ा अच्छी तरीके से इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगी। जो हमने चीनी को कैरेमलाइज करके रखा था, अब हम इसके अंदर सारी चीनी डालेंगे और आप देखिएगा इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे हमने इसके अंदर खोया डाला हो या हमने कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया हो। कलर भी आप देख सकते हैं और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ज़रूर ट्राई करके अपना फीडबैक दीजिएगा। इसकी थिकनेस भी आप चेक करें कॉर्नफ्लावर की वजह से। इसका चूल्हा अब हम बंद कर देते हैं। इसको बॉल के अंदर निकाल लेते हैं। 2-4 मिनट के लिए इसको बॉल के अंदर छोड़ देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर बादाम पिस्ते से गार्निश करेंगे। आप गरम गरम के अंदर डाल देंगे तो ये अंदर चले जाते हैं। और अब मज़ेदार सा शीर खुरमा हम इंजॉय करेंगे और बहुत मज़ेदार हमारा ये शीर खुरमा तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।